नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है साधना और आप देख रहे हैं दुनिया मेरी नज़र से। 2-3 दिन पहले ना मैंने एक बच्ची को देखा, सेकंड थर्ड में पढ़ती होगी और बैग वैग टाँग के एकदम सुबह-सुबह अपना स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, जा रही थी। तो मैंने पूछा, "अरे बेटा, अभी इतनी जल्दी आपका स्कूल खुल गया? अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल ही रही हैं सारे स्कूलों में।" तो उसने कहा कि मैम, मेरा तो स्कूल बंद ही नहीं हुआ था। तो मैंने कहा, अच्छा, एको दिन नहीं? कह रहे, नहीं, 1 दिन भी बंद नहीं हुआ था और हम लोग तो पूरी गर्मी की छुट्टी स्कूल गए हैं। और वो बच्ची सेकंड या थर्ड में थी और उसका स्कूल बंद ही नहीं हुआ था। इतनी गर्मी है इस साल, पूरी गर्मी के मारे जो हाल है वो तो सब जान ही रहे हैं हम लोग। और उस बच्ची का स्कूल नहीं बंद हुआ था, चल ही रहा है। वो अच्छा खासा स्कूल है, उसका उसका स्कूल मैं जानती हूँ, ठीक ठाक स्कूल है और चला रहे हैं। ऐसे और कई स्कूल होंगे जो गर्मी की छुट्टी में इस बार बच्चों को छुट्टी दिए ही नहीं हैं। हाँ, और चल रहा है अपना स्कूल। अब अब ये क्लास 9th 10th या उससे ऑनवर्ड होता ना, तो एक बार सोचा जा सकता कि हाँ चलो भाई, बड़ी क्लास है, पढ़ाई होगी। इस बार कोरोना वरोना आ गया था तो कुछ मिस हो गया होगा, अपना वो कर रहे होंगे। पर इतने छोटे बच्चों का, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों का गर्मी की छुट्टी ना देना, उसमें क्लास चलाना, मुझे तो बड़ा अजीब लगा। ये कि क्यों इनकी छुट्टी नहीं हुई। और ऐसे ही ये ना, ये जो मनमानी है प्राइवेट स्कूलों की, ये सिर्फ इसी यही नहीं है। अभी इस बार ऐसा हुआ ना कि एक स्कूल सुनाई पड़ा है। अब इसी की देखा देखी अगले साल, मुझे मेरा जो अंदाज़ा है ना, अगले साल और कई स्कूल या तो फिर उसके नाम पे कि कमज़ोर बच्चों की पढ़ाई के नाम पे और किसी और नाम पे ये अपना स्कूल चलाते रहेंगे। छुट्टी दे, तो मतलब छुट्टी का ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने सारे प्राइवेट स्कूलों ने ना पहले एडमिशन फ़ीस का कॉन्सेप्ट जो है ये स्टार्ट कर दिया। पहले हाँ था कि एक बार कोई भी एडमिशन करा लेता था ना किसी स्कूल में, तो वो पूरा फर्स्ट में करा लिया तो 10th तक या 12th तक जितना भी वो स्कूल है उसी में पढ़ता था। बाई चांस बहुत ही रेयर केस में कोई अपना स्कूल चेंज करता था, नहीं तो कोई स्कूल चेंज नहीं करता था, क्योंकि एडमिशन फ़ीस, ड्रेस, बुक्स वगैरह सब उसकी एक बार परचेज़ हो जाती थी और वो चलती रहती थी। वैसे स्कूल चेंज करने का मतलब एक तरह से बर्डन भी हो जाता था और बार-बार लोग नहीं चेंज करते थे स्कूल। लेकिन अब ना ये जो है प्राइवेट स्कूल हर साल एडमिशन फ़ीस लेने लगे हैं। हाँ, ये कई साल, मुझे लगता है पिछले 10 साल तो हो गए होंगे। धीरे-धीरे पहले कुछ स्कूलों ने शुरू किया, फिर उसके बाद और स्कूलों ने, फिर और मतलब सारे स्कूल धीरे-धीरे करके शुरू कर लिए कि ये प्राइवेट स्कूल जो है कि एडमिशन फ़ीस हर साल वो एडमिशन फ़ीस लेंगे। सारा बच्चे की पूरी व्यवस्था जो है वो, अगर आप फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन करने के लिए जा रहे हैं ना, तो उस समय जितना आपको खर्चा देना होता है हर साल, ये उतना ही खर्चा देना होता है। हाँ, इस तरह का इन्होंने बना लिया है। तो उसके लिए ये इनके पास एक और ऑप्शन हो गया कि भाई, जब आपको उतना ही देना है, चाहे फर्स्ट ईयर बच्चा पढ़ रहा है या फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, तो आप किसी दूसरे स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं, है ना? दूसरे स्कूल में भी आप देख सकते हैं कि वो यहाँ नहीं पढ़ाई हो रही तो वहाँ पे, क्योंकि भाई हमें एडमिशन फ़ीस तो देनी ही देनी है, तो भाई इस स्कूल में नहीं तो उस स्कूल में। तो ये एक तरह से ना बिज़नेस बना लिया है कि मतलब हर साल आपको एडमिशन फ़ीस देनी है। और एक बात और कि हर साल ये अपनी बुक्स भी चेंज करने लगे हैं। हर साल इनकी बुक्स चेंज होती है। इस साल इन्होंने क्लास 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 5th के लिए, ये सीबीएसई बोर्ड और इसकी एसएससी बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। जो भी इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि इस साल ये बुक्स चलेंगी, तो नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं ना कि उसको हटा देते हैं। वो बुक्स बेकार, फिर दूसरे ऑथर की बुक्स ले आएँगे कि ये दूसरे ऑथर की। ज़्यादातर स्कूलों की, हर स्कूल नहीं हो सकता है ऐसा कि मैं हर स्कूल के लिए बोल रही हूँ, कुछ इसमें अलग भी हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल यहाँ जो हैं वो ऐसे ही हैं कि वो हर साल ना बुक्स भी चेंज करते हैं। हर साल, इस साल लगातार देख रहे हैं हम तो, ये इस साल जो बुक्स इन्होंने सेलेक्ट की हैं बड़ी अच्छी हैं, बड़े अच्छे ऑथर की हैं, बड़ा अच्छा पब्लिकेशन है, ये है वो है। और नेक्स्ट ईयर वो बुक्स फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर वो बुक्स हटा देनी है, दूसरी बुक्स लगानी है, फिर वो ऑथर ख़राब हो गया, दूसरा हो गया, ये चलता जा रहा है इनका। मतलब ये पूरा बिज़नेस बना लिया है स्कूल का ना, बिल्कुल एकदम बिज़नेस बना लिया है कि ये एक मेरा बिज़नेस है। उसी इंटेंशन से बच्चे भी आते हैं, उसी इंटेंशन से पढ़ाई भी होती है और वैसे ही ये प्रोडक्ट की तरह आते हैं बच्चे और प्रोडक्ट की तरह इनका काम चलता है और वैसे ही बच्चे जाते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ना हमारे एजुकेशन सिस्टम की, स्कूल की और पेरेंट्स की भी, सब ये जो इस तरह की चीज़ें ना, ये सच में मुझे ना बहुत खटकती हैं कि
बच्चे को एजुकेट करने के लिए उसको स्कूल की तरफ से भी इस तरह से एक ऐसे जैसे बिजनेस की तरह बना दिया गया है। तो ऐसे जब माहौल में बच्चे जाएंगे, आप ये बताइए मुझे जो लग रहा है कि ऐसे माहौल में मेरे मतलब मेरे मन में जो बात ये आ रही है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसे माहौल में अगर बच्चा जाएगा और जहाँ ये इंटेंशन हो कि हाँ भाई मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए, हाँ, मेरा स्कूल बढ़ जाए, मेरा स्कूल आगे बढ़ जाए, उस इंटेंशन से अगर कोई बच्चे को पढ़ाएगा तो उसके दिमाग में लेना देना बिजनेस ही सपना आएगा। तो ऐसे माहौल में पढ़ के सेवा भाव कहाँ से आएगा उसके अंदर? सेवा भाव, कर्तव्य भाव, ये सब उसके अंदर बहुत मुश्किल है आना। आजकल के बच्चों में कहाँ ये नहीं आ पाता है। इसका मेन तो मुझे ये लग रहा है यही है कि बच्चों का जो स्कूल का इनरोलमेंट है वो भी ऐसा ही है कि वो बिज़नेस इनरोलमेंट में ही हो जाते हैं। मतलब जो थीम है स्कूल की, जो चला रहे हैं स्कूल, उसका मकसद ही यही कि हमारे पास बच्चे ज़्यादा आएँ, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ऐसी जगह पे बच्चे पढ़ते हैं तभी वो प्रॉफिट लॉस इन सब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगती है कि यही बच्चे ना जब इनको लाइफ में लॉस नज़र आने लगता है या कहीं फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। कि उनको लगता है कि मुनाफा, फ़ायदा, सक्सेस, लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेस हासिल करना, ये जीतना, हाँ, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट या सक्सेस, ये यही सब है। मतलब सेवा भाव, कर्तव्य, अपने किसी दूसरे को निखारना, ये सब चीज़ें नहीं उतनी हो पाती है जो मुझे लगती है, मेरा ये है मानना। तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं, अपने जीवन से हार मान लेते हैं या कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं सक्सेस के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए। तो ये जो इनकी न्यू है ना, यहीं से गड़बड़ हो रही है, यहीं से हो रहा है ऐसे। मुझे ऐसे आ रहा है इसलिए मैं लग रही बोल रही हूँ। ये आप लोगों को कैसे लग रहा है कि ये सही है, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ये ऐसे ही चलने देना चाहिए, या हमें एज अ पेरेंट या एज अ टीचर या एज हम जो स्कूल चला रहे हैं उसमें कुछ इसमें चेंजेस करने चाहिए कि हमारे भविष्य में जो देखिए, अगर हम एज अ बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करेंगे स्कूल को, हम्म, और उसके बाद हम उन्हें ज्ञान देंगे कि नहीं, आप सेवा भाव रखिए, आप कर्तव्य का निर्वाह करिए, आपको इस तरह से विद्यार्थी जीवन का निर्वाह करना, ये उनको हम ज्ञान देंगे और हमारा मोटिव जो होगा वो स्कूल चलाने का, स्कूल को आगे बढ़ाने का, एज अ बिज़नेस की तरह हम उसको, तो क्या वो बच्चे वो सीखेंगे? वो मनोभाव उनके अंदर हम डेवलप कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे। तो ये जो मेरा सोच है ये सही है कि नहीं, ये आप मुझे बताइएगा। और कुछ चेंज करने की ज़रूरत होगी अगर, तो हमें चेंज करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। और ट्यूशन का ना, ये ट्यूशन का तो रोग ऐसा है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है। नर्सरी क्लास से ही, नर्सरी क्लास से ही बच्चों को ट्यूशन की ऐसी ज़रूरत पड़ने लग जाती है ना कि फिर अगर वो ट्यूशन नहीं किया ना तो बच्चा फिर क्लास में कर ही नहीं पाता। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि अगर मैंने बच्चे को ट्यूशन नहीं किया ना तो मेरे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही नहीं, वो अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये है कि ट्यूशन की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है छोटे ही क्लास से कि उनको मतलब बहुत ज़रूरी है, कॉमन सा हो गया है कि हर मतलब बच्चा जो है वो ट्यूशन के बिना पढ़ ही नहीं पाएगा। इतनी सारी हम लोग फ़ीस दे के, इतना सारा स्कूल को वैल्यू दे के, एडमिशन फ़ीस दे के, बुक्स कर, ये सब करने के बाद भी ट्यूशन ज़रूरी है। ये सब तो नॉर्मल हो गया है कि जैसे हाँ है। देखिए, ट्यूशन होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना उसका ज़रूरी बना दिया है, कंपल्सन हो गया है कि नहीं होना ही चाहिए, वो मुझे थोड़ा-सा खटकता है कि एकदम कंपल्सरी ट्यूशन नहीं, तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। उसको फिर स्कूल से भी ये रहता है ना कि नहीं, इसका मतलब ट्यूशन है तो ये अच्छे से कर ले रहा है। घर में भी पेरेंट्स का ये रहता है कि नहीं, ट्यूशन कर दिया है तो मतलब अच्छा कर लेगा बच्चा। तो ये उसके ऊपर एक तो कितना प्रेशर पड़ जाता है बेचारे बच्चे के ऊपर कि वो स्कूल का भी करे, ट्यूशन का भी होमवर्क करे, स्कूल का भी होमवर्क करे, स्कूल का भी प्रेशर झेले, ट्यूशन का भी प्रेशर झेले। ये एक बहुत उसके साथ बहुत ज़्यादती होती है।